अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही अहम वीडियो है और जो भी आप देख रहे हैं उसको पूरी वीडियो देखिएगा। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप क्रिकेट पे वीडियो बनाते हैं, क्रिकेट से रिलेवेंट जो भी न्यूज़ होती है आप उस पर वीडियो बनाते हैं, तो आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। अब ये टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि दोस्तों ने एसएमएस किए बहुत सारे कि भाई आप पीएसएल में इसराइल की जो प्रोडक्ट्स को प्रमोशन दी जा रही है आप उसके हवाले से वीडियो बनाएं और पीएसएल का बाइकआउट करें। अच्छा, बात समझ में आती है? ये बिल्कुल सही बात है, सब ठीक कह रहे हैं। आई अग्री, 100% एग्री, बल्कि मैं यूं कहूंगा 200% एग्री। लेकिन मैं साफ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हम सारी पीएसएल का बाइकआउट क्यों करें? क्योंकि पीएसएल में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गजा को डोनेशन भी कर रही हैं। अब उन प्रोडक्ट्स का क्या कसूर है या उन प्रोडक्ट्स के ओनर्स का क्या कसूर है कि हम पीएसएल को बाइकआउट करके उनकी डोनेशन भी रोक दें, जो कि पीएसएल के थ्रू हो रही है। और जाहिर सी बात है, पीएसएल बहुत जगहों पे देखा जा रहा है, उसके वसीले से बहुत जगहों से भी डोनेशन आती है और वो हम गजा के लिए भेजते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं इस बात से अग्री करता हूं, जिन प्रोडक्ट्स को पीएसएल प्रमोट कर रहा है, या मैं यूं कहूंगा पीएसएल फ्रेंचाइज के मालिकान प्रमोट कर रहे हैं, हमें उन प्रोडक्ट्स के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए कि भाई इनका बाइकआउट करें। मसलन अब जहांगीर तरीन के जो बेटे हैं अली तरीन, उन्होंने पीएसएल स्टार्ट होने से पहले एक दिन एक इंटरव्यू में कहा कि जी पीएसएल से जो हमारी फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान की टीम, उसको हमें उससे नुकसान ही हो रहा है, कभी फायदा नहीं हुआ। हमने शुरू की थी कि चले एक दिन आएगा कि हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं अली तरीन से, अब मैं इसलिए उनसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अली तरीन जहांगीर तरीन का बेटा है और जहांगीर तरीन पाकिस्तान का पॉलिटिक्स में शामिल है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर शामिल है। अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल पर्सन अगर इसराइल की उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे जिन प्रोडक्ट्स के इसराइल को फायदा होता है, और इसराइल क्या कर रहा है वो हमारे सामने है। यानी गजा के वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल है, 5 साल है, जो भी नौमौलूद बच्चे हैं, जो भी दूध पीते हैं, उन तक उनको भी वो नहीं छोड़ रहे। तो हमें जरूर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि अली तरीन को अगर नुकसान हो रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइज से, तो क्या फायदा उन्होंने केएफसी ब्रांड से लेना है? क्या फायदा उन्होंने पेप्सी से लेना है? क्या मासूम गजा के जो बच्चे हैं उनकी मौत से, उनके खून से इनके पैसे आने हैं? भाई समझने की बात है कि आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हैं, तो आप क्यों इसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाते? बजाय इसके क्या प्रमोशन करनी है इसराइल के प्रोडक्ट्स की। अब मुझे गुस्सा इस बात से भी है रिजवान से कि भाई देखिए, आप दूसरी जब फ्रेंचाइज के अंदर खेलते हैं तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आप अगेंस्ट हो जाते हैं, आप उनकी मुखालफत कर देते हैं। तो भाई आप एक इस्लामिक पर्सन होकर सामने आते हैं कि जी मैं बड़ा इस्लामिक हूँ, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, और हमें इस चीज़ से कोई खुदा ना खास्ता गरज नहीं है या कि हम खिलाफ नहीं है इस चीज़ के कि आप इस्लामिक क्यों हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप इस्लामिक हैं, वेरी गुड। लेकिन बात समझने की ये है कि भाई आपको ये नहीं पता कि इस्लामिक कंट्री को, इस्लामिक मुल्क को, इस्लाम के बच्चों को, इस्लाम के लोगों को इसराइल किस तरह से मार रहा है, और आप उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन में हिस्सेदार बन रहे हैं। केएफसी देखे ना, रिजवान की शर्ट के ऊपर भी केएफसी लगी हुई है, आप दोनों शर्टें देखें उसकी, दोनों शर्ट दोनों साइडों पे बाजों पे आप देखें उनकी केएफसी लगा हुआ है और वो खेल रहा है। भाई एक खिलाड़ी खुद प्रमोशन को अगर नहीं करना चाह रहा, प्रमोशन को बैन करना चाह रहा है, प्रमोशन से दस्तबरदार होना चाह रहा है, तो कोई भी फ्रेंचाइज का मालिक उसको नहीं कह सकता कि भाई आप ये करें। तो रिजवान ये क्यों नहीं कर रहा? कैप्टन है ना, वो मुल्तान सुल्तान का कैप्टन है। अगर कैप्टन एक स्टेप आगे बढ़ाएगा ना, कैप्टन आगे सही सहमत में जाएगा, तो उसके पीछे जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहेंगे कि भाई हमने भी नहीं करना। तो किसी हद तक केएफसी की प्रमोशन में कमी आएगी।
और एक बात और, भाई हमारी गवर्नमेंट को ये बात चाहिए, वैसे सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इस पे बैन लगाए इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे दोस्त आप पूछते हैं कि जी इसराइल के सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा देंगे तो बाकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर बचती कौन सी हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे? भाई देखें, कोका कोला थी ना, उसकी रिप्लेसमेंट पे नेक्स्ट कोला आ गई है। अब ब्राइटो पेंट है, उसने 5 मिलियन रुपए गजा के लिए डोनेशन की है पीएसएल के थ्रू। ये आपको पिक्चर भी नीचे नजर आ रही है, जो मैंने लगाई है पिक्चर नजर आ रही है आपको। देखिए मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई पीएसएल का बायकॉट करने की बजाय आप उन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें जिन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन पीएसएल कर रहा है और वो इसराइल के लिए फायदेमंद है, आप उनका बायकॉट करें, ना कि आप उनका बायकॉट करें जो कि गजा के बच्चों के लिए फायदेमंद है। आप उनको तो बायकॉट नहीं ना कर सकते, बिकॉज हमारा सबका एम तो ये है ना कि हम गजा के बच्चों की, गजा के लिए हम आवाज उठाएं, हम उनका कुछ फायदा कर सकें। हमारे सतावन ममालिक जो हैं वो देखें ना आप, उसको खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, जबकि KFC का जो ब्रांड है ना, मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, तुर्की के अंदर KFC की कमोबेश 537, कमोबेश हो सकती है, मैं बार बार लफ्ज ये यूज कर रहा हूं, कमोबेश अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है, कम ज्यादा हो सकती हैं। आप 537 फ्रेंचाइजेस थी KFC की और उन सबको लॉस हुआ है तुर्की के अंदर। यानी कि तुर्की ने एक ऐसा स्टेप लिया है, और बात बताता चलूं कि तुर्की एटमी मुल्क नहीं है, जबकि पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है, एटमी मुल्क है, हम फिर भी बायकॉट नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हम पता नहीं इनका बायकॉट करेंगे तो हमारे लिए कितना नुकसान है, या अमेरिका की तरफ से वॉट एवर जो भी है, आई डोंट नो। लेकिन पीएसएल का बायकॉट करने की बजाय उन सारी फ्रेंचाइजीज, उन सारी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें आप जिन प्रोडक्ट का फायदा इसराइल को हो रहा है, ना कि उन प्रोडक्ट्स का भी आप बायकॉट कर दें जिनका फायदा गजा को हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचने की बात है हमारे लिए, जो हमें सोचनी चाहिए। लेट्स सी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल है उसकी फ्रेंचाइजीज के मालिकान क्या करते हैं, सिर्फ फायदा लेते हैं या फिर गजा के बच्चों के लिए भी सोचते हैं। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।